हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी है सुबह के 8 बज चुके हैं, 8:15 हो चुके हैं। मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। कल मेरे बेटे को स्कूल में टोक पड़ी कि जल्दी आना है तनुष, और ये भी थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह बच्चे का काम और इनका काम, फिर मैं सुबह रात को गर्मी की वजह से नींद ना आए ना, तो सुबह थोड़ा आँख लेट भी खुलती, थोड़ी लेज़ीनेस भी होती है। तो आज तो नहीं था, तो आज मैंने फटाफट कर लिया। इन लोग को ऑन टाइम भेज भी दिया है और फिर आया था स्कूल से आएगा। अब देखिए ऑन टाइम तो भेज दिया, अब क्या रिस्पॉन्ड होता है पता नहीं। तो अभी मैं घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे किचन में बनाना था खाना। वो सबसे पहले मैं बना ही लूँगी, लेकिन मुझे कमरा बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा पहले घर किचन कमरे की तो सफाई कर लूँ। और ज़्यादा नहीं होता, 5 से 7 मिनट लगता है कमरे की सफाई करने में, थोड़ा सा व्यवस्थित। ये सब पोर्शन मुझे साफ़ करना है, लेकिन अभी मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, बस डेली वेज की थोड़ी सफाई कर रही हूँ। और ये है कपड़ा, जो कपड़ा इनका रखा हुआ। कल भी मुझे बेडशीट वगैरह धुलना था, तो मैंने सोचा कि टॉवल वगैरह और इनके कपड़े मैं धुल देती हूँ क्योंकि काम हो जाएगा। पानी का हो रहा है ना, पानी को बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्टेज हो रहा है। पानी वेस्टेज नहीं हो रहा है, गर्मी के दिन है ना, तो कंज्यूम भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो आज 2 दिन से पानी हमारे यहाँ ऐसा हो जा रहा है कि मैं नहाने जा रही हूँ तो ख़त्म हो जा रहा है। फिर मैं कहने जाती हूँ आंटी चला दीजिए, तो कल तो चला दी। फिर आज सुबह वो प्रिकॉशन के तौर में शाम को ही पानी पूरा फुल कर दी थी, और मैं 10 बजे जा रही थी नहाने के लिए, क्योंकि सब काम है पानी से, ये भी करना, कपड़े भी धुलना, पानी के से कूलर भरना, ये सब काम था। ऐसे नहीं है कि आंटी बहुत अच्छी हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं टोकती। और हम लोग कोई भी ऐसा काम भी नहीं करना चाहते हैं कि जिनको इनको लगा कि कोई भी आके हमारा घर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अभी देखिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि पानी भर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा ना बहुत फर्श किन कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम मैं कर दूँ। और मेरे हस्बैंड को ना अब अंकुरित अनाज खाना है, पराठा, और नहीं खाएंगे। सुबह सुबह गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, वो खाया भी नहीं जा रहा है। तो मैंने उसको स्प्राउट्स बनाने को सोचा। ये कह रहे थे अंकुरित ही भिगा देना, मैं सुबह खा लूँगा। मैंने कहा कि जब आपको खाना ही है तो मैं स्प्राउट्स बना देती हूँ ना, वो आपको ज़्यादा हेल्दी रहेगा शरीर के लिए, क्योंकि स्प्राउट्स भीगे अनाज से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, सभी को पता है। तो मैं इसको बांध करके रखती हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं किचन में नहीं बांध के रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऊपर स्पेस भी उतना नहीं है। यहाँ पे मैं भिगा भी देती हूँ बार बार, तो उस पर ही पानी गिरता है और स्लैब से गर्मी की वजह से सूख जाता है। तो फिर मैं किचन में पहले सब कुछ सामान सही करके किचन को पहले एक बार क्लीन करूँगी। फिर मैं बनाऊँगी मसाला भिंडी। वो पहली बार, क्योंकि भिंडी का रीज़न भी यही है मेरा भिंडी बनाने का, कि भिंडी मेरे पास कम है, फ्राई सब्ज़ी के लिए सफिशिएंट नहीं है। और फिर कभी कभी ना एक ही तरह की सब्ज़ियाँ नहीं खाई जाती हैं। तो मैं आज बना रही हूँ मसाला भिंडी। आई होप मेरे हस्बैंड को पसंद आए, क्योंकि उनको जो चिपचिपापन होता है ना भिंडी का, वो एकदम ज़रा सा भी पसंद नहीं है। और बड़ी बड़ी भिंडी काटने पे बनता तो है ही है। तो मैं फटाफट भिंडी ला रही हूँ। भिंडी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अभी आपको देखिएगा क्वांटिटी कितनी रहेगी। बस 1 लोग की फ्राई सब्ज़ी बन सकती थी, बाकी नहीं है। तो मुझे चाहिए था 3 लोग की खाने के लिए, मेरे बेटे के लिए भी चाहिए था, मेरे लिए भिंडी तो उतनी थी। मसाला भिंडी में भिंडी कम लगती है, सबको पता है। तो मैंने अच्छे से तेल डाला, थोड़ा सा फ्राई करना है भिंडी को। तो मैंने इसमें बीच में स्लिट कर दिया है, जैसे होता है ना, बीच बड़ा बड़ा काट के बीच में से आधा कर दीजिए, लेकिन जुटा रहे किनारे से, वैसे मैंने कर दिया है। फिर इसको मैं फ्राई करूँगी फटाफट। इसमें थोड़ा सा नमक मैं ज़रूर डाल दूँगी, सभी लोग डालिए, क्योंकि थोड़ा सा ना भिंडी के अंदर भी नमक पहुँच जाएगा और ये गल भी जाएगी, भुनेगी ही नहीं, साथ ही साथ गलती भी रहेगी। तो मैं इसको ढक ढक के लाल भी करती रहूँगी, प्लस भूनती भी रहूँगी। इसी के साथ मैं इसका लहसुन अच्छे से करूँगी, क्योंकि लहसुन की अच्छी बनती है लहसुन डाल करके बनाने में। तो मैं इसको ढक दे रही हूँ। और प्याज ले ली मैंने, इतना लहसुन वगैरह छील लिया, तो खड़े खड़े मैं छील ही रही थी, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं। तब तक इसमें इसको पकड़ के मैं उठा के भून रही थी। अब पके भी ना, जले भी नहीं, क्योंकि हट जाइए ना गैस के सामने से तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने एक गांठ लहसुन मेरा था, और ये 1.5 प्याज है, और 5-6 मिर्च है मैं डालूँगी। तो मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ। फिर इस सबको ना मैं मिक्सी की जार में दरदरा पीस लूँगी। तो मैं इसमें से आधा प्याज ले करके फ़ौरन में काट के डालूँगी, बाकी आधा ही प्याज मैं इसमें डाल करके उसको दरदरा कर लूँगी। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में चलाती हूँ, जो आपको दिखता है उतना ही चलाऊँगी। बाकी मैं पहले इसको फटाफट फ़ौरन लगा देती हूँ, मेथी मिर्ची का छौंक लगा देती हूँ, मेथी और प्याज का, और सॉरी मिर्चा तो मैंने इसमें ही डाल के पीस लूँगी। और ये देखिए एकदम भुन गई भिंडी है, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और देखिए तेल भी ज़्यादा सोख लेता है, और मुझे ये सब्ज़ी ना कभी कभी बनाती हूँ तो मुझे कम से कम अच्छी बने, नहीं तो ये कहेंगे मैं नहीं खाऊँगा तो मत बनाओ, ये मैं नहीं खाता। तो मुझे इस चीज़ की बहुत डर लगती है इनसे, है क्योंकि ये थोड़ा चीज़ खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं। और मेन बात क्या है ना, कि कैंटीन में जाने की वजह से
इनका होता है यही काम। तो आज मैंने यही सब चीज़ें करने पे फिर इसको हल्दी नमक डाल कर के मैं इसको बैठा दूँगी थोड़ी देर के लिए अपना। फिर मैं चली जाऊँगी बालकनी की तरफ, क्योंकि इसका मसाला भुनने में टाइम लगेगा और नहीं होता है। फिर देखते हैं मसाला भुन जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि इसको ढक कर के 5 से 7 मिनट तक मसाला भूनूँगी, क्योंकि सबसे पहले मसाला भुनना बहुत हो जाता है। उसके बाद फिर मैं लगे हाथ इसके साथ पूरे बर्तन धुल लूँगी मत से, क्योंकि मुझे याद आया कि मैं किचन में नहीं गई थी। इसके बाद मैं चली गई थी अपना किचन की में ही और सब काम करने, दाल रख गरम करने, ये सब करने। और पानी का तो काम गर्मियों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि पानी का होता काम नहीं, क्योंकि टंकी भी फुल होता है, गर्मी में पानी भी ज़्यादा पिया जाता है। वैसे आंटी ने कुछ बोला नहीं, बस यही कहा कि कल मतलब सुबह ही मैंने फ़िल किया था। फिर बाद में कहा कि नहीं कल शाम को फ़िल किया था। हम क्या आंटी तब सुबह बाबू भी नहाया, सब लोग किए हैं 2-2 बार फ्रेश होना जाना, फिर रूटीन का सब काम तो सुबह ही रहता है ना। और जब मैं कहने गई थी तो सिर्फ मुझे नहाना था और थोड़े से कपड़े धुलने थे इनके, बस और कुछ नहीं। तो फिर मैंने देखिए मसालों को देखा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं आ गई अपने खजाने की तरफ। ये खजाना मेरा इसलिए है क्योंकि मेरा ये था कूलर स्टैंड, जिसको मैंने टेबल बना लिया, क्योंकि मेरे पास कूलर एक ही है और अभी दोबारा कूलर लेने का मेरा मूड नहीं है। मैं एक क्योंकि वहाँ पे दोनों कूलर की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ पे मुझे एक ही कूलर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लेंगे, रखे रखे तो कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं इसको साफ़ कर रही थी, तभी मुझे आंटी के बर्तन भी दिख गए। अब देखते हैं आंटी के बर्तन कब दिलाते हैं। मैं तो आज ही देने की सोची हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ बनाऊँगी ना तो मैं खुद ही अपने से दे दूँगी। फिर इसके साथ मेरी देखिए मसाला एकदम भुन के रेडी हो गया, तेल भी छोड़ दिया बहुत अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूँगी ज़रा सा गरम मसाला, होममेड जो मैं कटहल के लिए बनाती हूँ 2 प्याज़ा, वही मैं मसाला ज़रा सा डाली हूँ, आधा छोटी चम्मच। और फिर खटाई इसमें से ज़रूर डालिएगा अमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें अमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर यही हो गया था पानी के लिए, मेरे लिए यही कहा-सुनी हो गया था। मकान मालिक से कहा-सुनी क्या हो गई थी, किसी चीज़ के लिए टोकना हो जाता है ना, तो मुझे वो टोकना कभी पसंद नहीं आता है। कब मैं उनको बुरा भी नहीं कह रही हूँ, वो बहुत अच्छी हैं और वो ऐसा कुछ बोली भी नहीं, घर के लोग भी ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन होता है ना कि कोई बात सुन लीजिए तो वो लगता है कि पानी हम ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि गर्मी है तो थोड़ा तो पानी ज़्यादा लगता ही लगता है श्वेता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, फिर मैं आपसे वही बात शेयर की, जो मेरी मन की बात होती है मैं वही शेयर कर। मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, हमको कभी भी किसी बात के लिए टोकी नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ना भी करिए तो भी टोकते हैं, क्योंकि मैं जिस घर में रहती थी ना उसके जस्ट बगल में ऐसी ही थी, वो हर बातों के लिए टोकती थी किसी को। जो आ गया मकान मालिक एक किराएदार, तो उसके लिए बहुत चीज़, ये नहीं साफ़ की, वो नहीं आप साफ़ रखे हो, ये नहीं रखे हो, ये किसी चीज़ के लिए नहीं टोकती हम। जब आपको इच्छा हो तो कर दीजिए, और जब इच्छा नहीं होगी तो वो खुद ही कर लेती हैं, कभी डिपेंड नहीं है वो अपने घर के लिए। तो वो बहुत अच्छी हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं ये फीलिंग आपसे शेयर करना चाहती थी कि कोई तो रहे मेरे पास जो मुझसे ये फीलिंग मैं शेयर कर सकूँ उसको। तो फिर मैं यही बात आपसे कह रही थी। तो फिर मैं पानी भर दूँगी, पानी से साथ होता क्या है ना कि मैंने और सब तो कूड़ा उठा लूँगी वहाँ बगल में, और थोड़ा बहुत तो पानी गिर ही जाना है, कितना भी कर लूँ। और इस समय बाबू मेरा खाँस रहा था, और कितना भी कर लीजिए ना पानी थोड़ा सा गिर जाता है, तो मैं इसको बस जस्ट पोंछ दूँगी और कुछ नहीं करूँगी। फिर मैं अंदर किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी का भी इंतज़ार मैं कर रही थी कि मेरी सब्ज़ी हो जाए, नहीं तो जल ना जाए। तो ये देखिए एकदम सूखी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। ये पूड़ी पराठा किसी के साथ भी अच्छी लगती है। आई होप मेरे हस्बैंड को भी आज पसंद आए। मैं ये पूछने वाली हूँ कि पूछूँगी तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि कैसी लगी उनको। फिर मैं लगे हाथ झाड़ू लगा दूँगी फटाफट। वो दाल मैंने बैठा दिया था प्रेशर कुक करने के लिए, फिर दाल फ्राई कर दूँगी और चावल धुल के रख दूँगी। इतना काम करके मैं निकलूँगी, और आटा गूँद करके निकलूँगी। आटा मेरा गूँधा हुआ है सुबह का ही, तो वो मैं फ्रिज में रखी हूँ, क्योंकि ना आने पर के बाद फिर बाबू को देखना, बच्चे को देखना, बच्चे का हर काम करना, फिर थोड़ा सा सुस्ताना, क्योंकि धूप से आना जाना में बहुत ज़्यादा, और चेहरा भी काला पड़ रहा है। तो मैं इसका होम रेडमी करूँगी जब इनकी छुट्टी हो जाएगी कम से कम 40 दिन की, तो फिर मैं उसमें मैं अपना पैक लगाना शुरू करूँगी, तो थोड़ा चेहरे पर भी निखार आ जाएगी। तो अभी देखिए मैंने लहसुन प्याज मिर्चा से अपना दाल छौंका, और दाल को रख के मैं तुरंत ही खाली करके बर्तन भी धुल दूँगी। साथ ही साथ कुकर में मैंने चावल डाल करके तुरंत इसको धुल करके अपना रख दूँगी, क्योंकि इस फूल भी जाएगा तो अच्छे खिले खिले बनते हैं चावल एकदम अच्छे से। तो फिर मैं इसको, दाल भी मेरा खौल गया था, एक खौल हो गया था, तो मैंने इसको बॉल में डाल करके मैं इसको सबको क्लीन करके एकदम किचन क्लीन करके ही मैं जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे किचन में कोई काम नहीं है। इसके बाद फिर मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हो ली, क्योंकि इसी बात मैंने कहा था मोटर, और फिर मोटर चलाने के लिए आंटी को बोला था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी। इनके स्प्राउट्स कुछ बच गए थे, क्योंकि इन्होंने हाफ़ कटोरी ही खाए, हमने 1 कटोरी खाई थी, 2 कटोरी 1.5 कटोरी बन गई थी।
तो फिर मैंने सोचा कि जाने दीजिए, तो फिर आप खा लेना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँ, थोड़ा हेल्थ के लिए भी ठीक होता है। तेल की भूख तो लगी ही थी मुझे भी, क्योंकि 11 बजने वाले थे। तो मैंने फटाफट खा लिया। खा के मैं निकली बाबू को लेने के लिए। और गर्मी की वजह से ना मेकअप भी कुछ नहीं कर रही हूँ, बस बाल बांध के मैं चली जाती हूँ, थोड़ा सा मेकअप बिंदी देगा लगा के। और ये देखिए मेरा खाना बन के तैयार हो गया था। कैसा लगा ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। लगा हो तो बाय बाय।